कि जो हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसमें क्लास 4 के इंटरव्यू नहीं लिए जाते बल्कि क्लास 3 के ही इंटरव्यू लिए जाते हैं। इसके लिए हमने एक निष्पक्ष स्वतंत्र कमेटी बनाई है जो 3 महीने के अंदर हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। और जो हमारे यहाँ नया चयन आयोग होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें मेरिट को आधार रखा जाएगा, पेपर लीक की संभावना को खत्म कर दिया जाएगा। वो नया चयन आयोग जो होगा वो 3 महीने के भीतर जो ये कमेटी है वो रिपोर्ट जब हमें सबमिट करेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम गहन विचार विमर्श करेंगे। पूरे देश के और केंद्र सरकार के जो चयन आयोग है उसके धन के आधार पर हम ऐसी संस्था बनाएंगे जो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को विश्वास पैदा कर सके कि जो हम पेपर देंगे वो पेपर के अनुसार, मेरिट के अनुसार हमारे साथ न्याय होगा। उसका दफ्तर हम हमीरपुर जिला में ही रहने देंगे, उसके दफ्तर को हम नया नाम देंगे, उसको हमीरपुर जिले में रहने देंगे। और उसमें जो कर्मचारी लगेंगे, मेरा ये मानना कि जिस संस्था पर उंगली उठ जाए उस संस्था के जितने भी कर्मचारी है उसको द्वारा उस संस्थान में काम करने का के बारे में हमें जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने ये भी फैसला किया है कि जो कर्मचारी है उनसे ऑप्शन मांग लिया जाएगा और संबंधित विभाग को उनका ऑप्शन के अनुसार भेज दिया जाएगा। जो उनकी प्रमोशन से संबंधित नियम होंगे, कहीं उसकी इस विभाग के द्वारा प्रमोशन जो करवाई जानी है उस प्रमोशन को उस पर भी उनके जिस विभाग में ऑप्शन देंगे उसमें कंसीडर किया जाएगा। और जो नया चयन आयोग होगा जिसका कार्यालय हमीरपुर में होगा, उसमें रोटेशन के आधार पर जिनकी इंटीग्रिटी अनडाउटफुल होगी उनको हम उस चयन आयोग में रखेंगे। यही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जब तक ये चयन आयोग नहीं होगा तब तक हम भर्तियां नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन जो हिमाचल प्रदेश का है उस पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और पहले चरण में हमने 3000 के करीब 2000 पोस्ट अभी हमने दे दिए। पहले चरण के करीब 3000 जो भर्तियां हैं उसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत उसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी चल रही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, सत्ता की कुर्सी में बैठे हुए लोग जब आंखें मूंद लेते हैं तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चयन आयोग हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है। सत्ता में कुर्सी में बैठकर जब कोई व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करता है तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के केस और युवाओं को धोखा देने वाले पेपर लीक जैसे मामले आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रतिपक्ष के नेता ने उस समय ये नहीं देखा कि पेपर, पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, उसको गंभीरता से नहीं लिया, उसको छुपाने की कोशिश की गई और दूसरा एग्जाम लेकर फटाफट भर्तियां कर दी गई। जब इस दृष्टिकोण से गलतियों की उपेक्षा की जाती है तो इस प्रकार के परिणाम होते हैं। हमारी सरकार जब से आई है वो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है, ईमानदारी में विश्वास रखती है, नैतिकता में विश्वास रखती है। हम इस दृष्टि से आगे भी बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, हमने तुरंत प्रभाव से भंग किया और इसकी एक दीपक सानंद की संबंधित कमेटी भी बना दी जो नया चयन आयोग बनाएगा। और जो हमारे युवा साथी है जिनके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, जो अपनी पढ़ाई अभी पेपर भर चुके हैं, लेकिन जब से ये कर्मचारी चयन आयोग को हमने भंग किया तब से उनके एग्जाम नहीं हुए हैं, उनकी जो एज है, जो उनकी एज एज ऑन डेट जो उस समय के एग्जाम के समय थी उसी को मान लिया जाएगा। कई ऐसे लोग थे कि इस भ्रष्टाचार से पहले
43 साल के हो चुके थे, 44 साल के हो चुके थे, 43.5 साल के थे, 1.5 साल से ये भ्रष्टाचार चल रहा है, 3-4 महीने से ये काम चल रहा है, तो उनकी एज ओवर एज हो गई है। उनके लिए जिन्होंने अपने फार्म भरे हुए हैं सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में और जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि उनके जो उस समय की एज थी उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। उनका अगर वो ओवर एज भी हो गया है तो भी उनको एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जब न्याय की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन न्याय सही हो इस दृष्टि से हमें कार्य करना है। मैं सभी सदन के सदस्यों को अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने वाले समय में भर्तियों में भी पारदर्शिता बरतेगी। भर्तियों में भी हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी एकदम हमें कई स्कूल, जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री ने बताया 3105 स्कूल हमारे सिंगल टीचर के आधार पर काम कर रहे हैं, तो हमें कैसे जल्दी आगे बढ़ना है, तो फिक्स्ड अमाउंट के सारे हम जल्दी आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय काफी लंबी रिपोर्ट है और मैं इस रिपोर्ट में उसकी गहराई तक नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस रिपोर्ट को आपके सदन में लेआउट करता हूं, इसको रखता हूं, और मैं ये भी चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो नियम हमारा 130 के तहत हमारे सदस्यों ने लाया, ये सब चिंतित है, ये सब जानते हैं इनके परिवार से कोई ना कोई सरकार में रोजगार प्राप्त करता है। एक समय था जब सरकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से पेपर दिया जाता था। 5 साल में ऐसा समय आया जहां पेपर को बेचा जा रहा है और सरकार सोई हुई है। या ऐसा यही नहीं हुआ है, कई यूनिवर्सिटीज में, चाहे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे HP यूनिवर्सिटी है, चाहे मंडी की सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी है, मेरिट ही नहीं देखी गई है। कई शिकायतें उनके बारे में आ रही है, किस प्रकार से लोगों को लगा दिया गया। अभी मैं उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी हमारे सभी लोगों ने जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसके संदर्भ में प्रस्ताव लाया। अच्छा होता कि विपक्ष के साथी भी सुनते, इस चर्चा में भाग लेते, लेकिन आज ये प्रस्ताव लगा था आपकी छोटी सी बात पर वो वॉकआउट करके चले गए, क्योंकि आपने एक लाइन बोली जो कि सही है। तो ये सदन में जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुनकर आए हैं वो सदन की चर्चा से भागना चाहते हैं, और उस चर्चा से भागना चाहते हैं जिस चर्चा में इनके हाथ भी रंगे हुए नजर आते हैं। किसी ना किसी प्रकार से तो कहीं ना कहीं गलतियां तो की होती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में हम सब लोग चर्चा चाहते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता जी को बोलने दीजिए। जब ये आपने 130 का प्रस्ताव लगाया, मुझे पता था कि ये वॉकआउट करके जाएंगे, इसलिए मैं बाहर बैठ गया। आपने व्यवस्था भी दे दी, उसके बाद भी मैंने कहा कि ये कहीं बाहर ना चले जाए तो इनको बोलने का मौका दीजिए। लेकिन उनको पता था कि हम सोए रहे हैं, हमारे समय में पुलिस भर्ती में भी धांधली हुई है, तो हम सुन नहीं सकते। तो कहीं हमारे यहाँ जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कागज के साथ, सत्ता के साथ आके, पूरे फैक्ट्स के साथ आके उनको बताएंगे, इसलिए वो छोड़कर चले गए। वॉकआउट करिए, अच्छी बात है, वॉकआउट आपके पास विपक्ष का एक हथियार है और लोकतंत्र में विपक्ष होना है, और विपक्ष के पास जो हथियार है उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन आज किस चीज के लिए वॉकआउट था, मुझे ये नहीं अभी तक समझ आया। आज सिर्फ इस चीज के लिए वॉकआउट था कि जो हमारे केवल सिंह पठानिया जी, मलेंद्र राजन सोलंकी जी ने हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के तहत चर्चा लाई है, तो उससे बचने के लिए बहाना ढूंढा कि अवमानना का एक छोटे से शब्द को लेकर वो बाहर चलेगी। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ एक चीजें हैं जो अपने हमें सदन में चर्चा के माध्यम से, चाहे विपक्ष है उनको भी कहनी चाहिए, सत्ता पक्ष को भी कहनी चाहिए, और उनके विचारों को सुनने के लिए, उनके जवाब देने के लिए हम सब लोग हैं। लेकिन जो ये प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे सदस्यों ने लाया, हमारी सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है।
कड़े से कड़े और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं इस सदन को अवगत करवाना चाहता हूं। और एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली जो युवाओं को ईमानदारी और पारदर्शिता से रोजगार प्राप्त करे, उस प्रणाली का विकास किया जाएगा। इस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से ये भी आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम इस पर भी विचार कर सकते हैं। अभी चर्चा चल रही है कि किस प्रकार इसमें बदलाव करके कोई कठोर कानून बनाया जाए ताकि कोई ये हिम्मत ना कर सके कि आने वाले में कोई पेपर बेच सके और पेपर लीक कर सके। इस दृष्टि से भी हम आगे विचार कर रहे हैं। विचार और चर्चा के बाद क्या निकलता वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो भ्रष्टाचार सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में हुआ है, कोई आदमी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, किसी आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी आदमी को जो भी इस दायरे में आएगा उसको न्यायोचित ढंग से कानून अपना कार्य करेगा, ये मेरा मानना है। आप सब लोगों ने अपनी बात रखी, मैं इसके सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।